अफ्रीका एक विशाल और खतरनाक कॉन्टिनेंट जो कि कई जंगली जीवों की प्रजातियों का घर है। यहाँ की मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर कुछ जीवों ने यहाँ जिंदा रहने के तरीके खोज निकाले हैं, और वो हैं सांप। ये हर जगह पर राज करते हैं, सूखे रेगिस्तान से लेकर घने जंगलों और घास के मैदानों तक। अफ्रीका के सांप सर्वाइवल के इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। ये कहानी है उनके हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को ढालकर दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट्स पर राज करने की। मीलों तक फैले हुए घास के मैदान अफ्रीका के आधे से भी ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं, और यहाँ कॉन्टिनेंट के सबसे मशहूर घास के मैदान सेरेंगेटी में बारिश का मौसम अभी दूर है। जमीन सूख चुकी है और खाने की भी कमी है, और यहाँ के जीवों को बारिश आने तक जैसे तैसे अपना पेट भर गुजारा करना होगा। अफ्रीका के विशाल घास के मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ घास के मैदानों में से हैं, और दुनिया में कहीं और ना पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों को खाना प्रदान करते हैं। यहाँ के बड़े जानवर आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको घास के अंदर रेंगता हुआ एक और जीव भी दिखाई देगा। अफ्रीका 600 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक को आज इतनी भूख लगी है जितनी महीनों तक सूखा पड़ने के बाद किसी को लग सकती है। ब्लैक माम्बा दुनिया का सबसे तेज लैंड स्नेक है और सबसे घातक भी। इंसानों से भी तेज दौड़ सकने वाला ये सांप खाने की तलाश में तेजी से रेंग रहा है। इसे यहां बड़े जानवरों के पैरों के नीचे कुचले जाने के अलावा और किसी चीज से खतरा नहीं है, और ऐसा होने से बचने के लिए ये अपना सर घास से ऊपर उठाकर रेंगता है। फिर भी अगर कोई इनके करीब आ जाए तो फिर उसकी शामत है। ब्लैक माम्बा के मुंह का अंदरूनी हिस्सा काले रंग का होने की वजह से मशहूर है। ये इशारा है कि पीछे हट जाओ, नहीं तो ये गुस्सा दिखाने का काफी असरदार तरीका है, पर शिकार के सामने आते ही इसे थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ब्लैक माम्बा ने चूहे के बिल से आने वाली गंध का पीछा करना शुरू कर दिया है। घास में मैदानों में छुपने की कम जगह होने की वजह से इसे छुपने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। ठीक जमीन की ही तरह पेड़ों का बखूबी सहारा लेकर यह चोरी छुपे बिल की तरफ आगे बढ़ता है, और एक ऐसी जगह तलाश करता है जहां से ये आराम से अपने शिकार को लपक सके। नीचे बैठे इस चूहे को शिकारी की मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए ये सांप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब वो शिकार के लिए तैयार है। बस एक ही वार काफी होगा। ब्लैक माम्बा के जहर की बस 2 बूंदें एक अच्छे खासे इंसान के साइज के जीव की जान लेने में सक्षम होती हैं। ये चूहा बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और सांप जहर में मौजूद पैरालाइजिंग टॉक्सिन्स को अपना काम करने दे रहा है।
सांप उसे हिलाकर तसल्ली करता है और फिर अपनी दावत शुरू करता है। चूहे के फर की डायरेक्शन में शुरू करने से सांप के लिए उसे निगलना आसान हो जाता है। उसे निगलने से भी पहले से पाचन शुरू हो चुका है। इन सांपों के जहर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पहले ही चूहे को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। और अब एक बढ़िया लंच के बाद ब्लैक मैम्बा धूप सेकने के मूड में है। ये यहां रहकर सूरज की ऊर्जा को खाने को जल्दी पचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इतने बड़े आकार का खाना हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन शायद इसे जल्दी ही दोबारा खाने का मौका मिलने वाला है। आसमान बादलों से घिरने लगा है और बिजली भी गरजने लगी है। ये संकेत है कि मॉनसून आ चुका है और सूखे घास के मैदान एक बार फिर से खिलने लगे हैं। एक ऐसा इवेंट जिसमें सैकड़ों जानवर माइग्रेट करते हैं। करीब 10 लाख से भी ज्यादा जानवर सेरेंगेटी मारा इकोसिस्टम से एक साथ माइग्रेट करते हैं और इस इवेंट को द ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। विल्डरबीस्ट्स के साथ साथ और भी कई जानवर साफ पानी और ताजी घास की तरफ रुख करते हैं। इस समय सबके लिए भरपूर खाना होता है, ना ही सिर्फ यहां पर चरने आए हुए हर्बिवोर्स के लिए,